हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 अंक गणित। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 10D। प्रश्नमाला 10D पढ़ रहे हैं। पेज नंबर है 157। पिछले क्लास में हम तीसरा नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। शेयर और लाभांश पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि शेयर और लाभांश किसे कहते हैं। आज हम चौथा क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। 4, 5, 6, 7 को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। बाजार मूल्य 450 रुपया, बाजार मूल्य दिया हुआ है 450 रुपया पर अब्दुल सराफ ने 300 शेयर खरीदे। 300 शेयर खरीद रहा है। यदि दलाली 1% हो तो इस खरीदारी में उन्हें कितना खर्च करना पड़ा। केवल खर्च निकाल देना है। तो ये आपका है चौथा क्वेश्चन। अब्दुल सराफ जो है 300 शेयर खरीदता है 450 रुपया के बाजार मूल्य पर। उसमें दलाली 1% देता है तो खरीदारी में उसे कितना खर्च करना पड़ा। तो एक शेयर का बाजार मूल्य दिया है 450 रुपया। एक शेयर का बाजार मूल्य 450 रुपया। अब्दुल सराफ द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या, कितना शेयर खरीदा है वो 300 शेयर खरीदा है। तो 300 शेयरों का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा 450 गुना में 300। तो ये आपका हो जाएगा 3 को 0 तो बैठ गया। अब इसको गुना करें 3 × 5 = 15 की 5 हाथ में लागल 1, 3 × 4 = 12, 1 = 13। 1,35,000 रुपया वो खर्च किया शेयर खरीदने में। लेकिन इसमें उसको दलाली 1% देना है। दलाल से बतिया के रखा है। दलाल जो है वो 1% लेगा। तो 1% दलाली का मतलब हुआ, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दलाली 1% है। 1,35,000 का दलाली 1% तो 1,35,000 गुना 1/100 जो आएगा वो दलाली हो जाएगा। दलाली 1% है। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया में 1 रुपया दलाली लगता है। तो 1 रुपया में 1/100 रुपया दलाली लगेगा। इसलिए कितना है पैसा 1,35,000 रुपया में कितना दलाली लगेगा। तो 1/100 गुना में 1,35,000। तो ये दोनों कट गया। 1,350 रुपया उसको दलाली देना पड़ेगा। 1,350 रुपया दलाली देना पड़ेगा। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा। कुल खर्च हो जाएगा शेयरों का बाजार मूल्य प्लस दलाली। कितना है बाजार मूल्य प्लस दलाली जो देना है उसको। तो 1,35,000 प्लस 1,350 रुपया है। तो जोड़ेंगे तो ये 350 तो यहाँ पर बढ़ जाएगा और 1 चल जाएगा यहाँ, तो 6 हो जाएगा ये। तो 1, 3, 6 हो जाएगा। ये बाकी 350 बढ़ जाएगा इससे। तो 1,36,350 रुपया कुल खर्च उसको लगेगा। यही आंसर हो जाएगा चौथा का। पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि श्री देवाकांत झा है। श्री देवाकांत झा ने 22,000 रुपया खर्च किए। 22,000 रुपया खर्च किए और 2,000 शेयर खरीदे। 22,000 रुपया खर्च करके 2,000 शेयर खरीद रहे हैं श्री देवकांत झा। प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ है कंपनी द्वारा। शेयरों का बाजार मूल्य कितने अधिमूल्य पर है ये निकालना है कि कितने अधिमूल्य पर है शेयर का बाजार मूल्य, मतलब अंकित मूल्य से कितना अधिक है वो निकालते हैं। यदि प्रत्येक शेयर पर लाभांश 1 रुपया है तो कुल शेयरों से श्री झा का आमदनी ज्ञात कीजिए। तो श्री देवकांत झा का लागत मूल्य कितना है 22,000 और शेयरों की संख्या है 2,000। तो प्रत्येक शेयर का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा। बाजार मूल्य हो जाएगा कुल लागत मूल्य बटा में शेयरों की संख्या। तो कुल लागत मूल्य है 22,000। 22,000 बटा में शेयरों की संख्या 2,000। 11 हो गया। 11 रुपया। 11 रुपया हो गया। प्रत्येक शेयर का बाजार मूल्य 11 रुपया हो गया। अब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया है और बाजार मूल्य हमको निकाल लिए 11 रुपया। तो अधिमूल्य निकालेंगे। अधिमूल्य जो है क्या कहलाता है, अंकित मूल्य से जब ज़्यादा पर बिकता है तो अधिमूल्य कहलाता है। तो अधिमूल्य बराबर हो जाएगा बाजार मूल्य माइनस अंकित मूल्य। बाजार मूल्य माइनस अंकित मूल्य। बाजार मूल्य हम कितना निकाले हैं 11 रुपया माइनस अंकित
मूल 10 रुपये बराबर 1 रुपया, तो 1 रुपया अधिमूल्य हो गया। अब चूंकि कह रहा है कि प्रत्येक शेयर पर लाभांश 1 रुपया है, प्रत्येक शेयर पर लाभांश 1 रुपया है, तो कुल शेयरों से श्री झा की आमदनी, एक शेयर पर लाभांश, प्रत्येक शेयर पर लाभांश कह रहा है, तो एक शेयर पर लाभांश है 1 रुपया, एक शेयर पर लाभांश 1 रुपया, तो 2000 शेयर पर कितना लाभांश हो जाएगा? 2000 शेयर पर लाभांश 2000 हो जाएगा। 2000 शेयर पर लाभांश 1 गुना 2000 बराबर 2000 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। कितने अधिमूल्य पर है? तो 1 रुपया अधिमूल्य पर है और लाभांश 1 रुपया है, तो शेयरों से श्री झा की आमदनी, तो कुल आमदनी हो जाएगा इसका 1 रुपया श्री झा का, कुल आमदनी बराबर 2000 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन हो गया। अब 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 20 रुपया और लाभांश 32% हो तो 1000 शेयरों से होने वाली आमदनी ज्ञात कीजिए। तो एक शेयर का अंकित मूल्य दिया हुआ है 20 रुपया, तो 1000 शेयरों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 20 गुना 1000, 20,000 रुपया। लाभांश की दर है 32%, तो 100 रुपया में लाभ 32 रुपया होता है, तो इसलिए 1 रुपया में लाभ कितना होगा? 32/100 रुपया। इसलिए अंकित मूल्य कितना है? 20,000 रुपया पर कितना लाभांश होगा? 20,000 रुपया में लाभ हो जाएगा 32/100 गुना में 20,000, ये कट जाएगा 32 दूनी का 64, 100 क्या कर रहा है? कुल आमदनी हो जाएगा 6400 रुपया, कुल आमदनी बराबर 6400 रुपया आंसर हो जाएगा। छठा हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किसी कंपनी के एक शेयर का बाजार मूल्य 40 रुपया है और अंकित मूल्य 20 रुपया है। बाजार मूल्य 40 रुपया है और अंकित मूल्य 20 रुपया है। कंपनी 30% लाभांश दे रही है। किस पर लाभांश देती है कंपनी? अंकित मूल्य पर लाभांश देती है। कंपनी हमेशा अंकित मूल्य पर ही लाभांश देती है, बाजार मूल्य जो भी हो। कंपनी 30% लाभांश दे रही है, तो श्री हरिमोहन प्रसाद को 2000 शेयर खरीदने में कितना खर्च करना पड़ेगा और उन्हें कितना लाभांश मिलेगा? तो श्री हरिमोहन प्रसाद जो है वो तो खरीदेंगे बाजार मूल्य पर और लाभांश मिलेगा उनको अंकित मूल्य पर। तो एक शेयर का बाजार मूल्य 40 रुपया है, तो श्री हरिमोहन प्रसाद को 2000 शेयर खरीदने में खर्च कितना लगेगा? 2000 गुना में 40, 4 दूनी का 8 और 4 गो 0, यानी 80,000 रुपया उनको खर्च करना पड़ेगा। ये पहला आंसर हुआ। श्री हरिमोहन प्रसाद को 80,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा शेयर खरीदने में। अब चूँकि लाभांश दे रहा है 30% और अंकित मूल्य है कितना? एक शेयर का अंकित मूल्य दिया हुआ है 20 रुपया, तो 2000 शेयर का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 2000 गुना में 20, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, 40,000 अंकित मूल्य हुआ। लाभांश कंपनी द्वारा दिया गया लाभांश है 30%। तो चूँकि कंपनी जो है 100 रुपया में 30 रुपया का लाभ देती है, 30 रुपया लाभ देती है, इसलिए 1 रुपया में 30/100 रुपया का लाभ देगी। इसलिए 40,000 लाभांश हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हैं। 40,000 रुपया में कंपनी कितना लाभांश देगी? 30/100 गुना में 40,000, ये दोनों कट गया तो चढ़ती है 12,000। तो श्री हरिमोहन प्रसाद को लाभांश हो गया 12,000। श्री हरिमोहन प्रसाद का कुल खर्च निकाले हैं कितना? कुल खर्च निकाले हैं शेयर बाजार से शेयर
बाजार मूल्य से जो निकाले हैं उसका कुल खर्च 80,000 रुपया हो गया। कुल खर्च 80,000 रुपया और लाभांश हो गया, लाभांश 12,000 रुपया, 12,000 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्नमाला 10D का 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 7वां तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इसका हम ट्रिक भी बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया रहेगा तो। तब तक के लिए धन्यवाद।